और ये जो जियाउर रहमान है, ये जो जियाउर रहमान है जिसको बांग्लादेश अपना नया बाप घोषित कर रहा है, ये है कौन भाई? ये वही बंदा है जिसने 26 और 27 मार्च 1971 को बांग्लादेश को आजाद घोषित करा था, और था ये वही शेख मुजीबुर रहमान का नंबर 2। अच्छा, यानी कि उसके अंडर था ये, राइट। और जो बेगम खालिदा जिया है, इसका क्या रिलेशन है इसके साथ? बीएनपी की जो लीडर है खालिदा जिया, उसका क्या रिलेशनशिप है? ये इसका पति। जियाउर रहमान इज द हस्बैंड ऑफ खालिदा जिया। अब वो अपने हस्बैंड को बना रही है फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि वो मम्मी बन गई। ओ भाई, वो अगर पप्पा बन गया तो ये तो मम्मी बन गई। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, बांग्लादेश में जब से यूनिस की गवर्नमेंट आई है तब से बांग्लादेश पाकिस्तान को अपना दोस्त और इंडिया के सामने जहर उगल रहा था। लगता है अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसे ही भिखारी बनने वाला है, क्योंकि अब तो ये लोगों ने हद पार कर दी है। क्योंकि अब यूनिस गवर्नमेंट बांग्लादेश के बाप को बदलने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुजीबुर रहमान पहले बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन थे, लेकिन अब जियाउल रहमान को फादर ऑफ नेशन बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं। मेजर गौरव आर्या ने इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर, नॉर्थ कोरिया हर समय अपने सिटीजन्स को ऑन दी एज रखता है ना। वो आदमी किम जोंग पागल जो है, वो हर समय अपने सिटीजन्स को क्या बोलता है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है। तो सबके गले सूखे रहते हैं 24 घंटे की, पता नहीं भैया कब मिसाइल गिरने वाली है। वही पाकिस्तान में कुछ लोग काम करते हैं, वही बांग्लादेश कर रहा है। इट इज द सेम स्ट्रैटेजी जो बांग्लादेश कर रहा है। इंडिया खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा, इंडिया ये कर देगा, इंडिया। अच्छा, इंडिया पूछ रहा है भाई हमने करा क्या, ये तो बता दो, एक दो चीजें। ये हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया खा जाएगा, इंडिया कुछ करने वाला है, इंडिया कुछ कर दे। क्योंकि आपको जब सत्ता हासिल करनी है तो आपको एक आदमी को एनिमी बताना पड़ता है। कई बार मैं आपको समझा चुका हूं दोस्तों, इसको कहते हैं एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, राइट। याद रखिएगा, जब आप कहते हैं कि बाहर का कोई हाथ है, ये टिपिकली होता है एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। यही चीज बांग्लादेश में हो रही है। अब वहां पे कौन से 2-3-4 खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश में? एक तो अमेरिकन हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जिसने मोहम्मद यूनुस को वहां पे बैठा दिया कठपुतली की तरह। और मोहम्मद यूनुस से कह रहा है कि 2026 के पहले बॉस चुनाव के बारे में बात मत करना। यानी कि ही इज देयर इन बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट्स। अब कोई ये पूछे कि भाई साहब एक बात बताइए, आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है, समझाइए, आपको क्यों नियुक्त करा, वाई यू? क्या बांग्लादेश में बाकी जो नेता हैं वो रिटायर हो गए, उन्होंने काम धाम छोड़ दिया? बांग्लादेश में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जिसको अपॉइंट करा जा सके, पहला सवाल। दूसरा सवाल, मोहम्मद यूनुस को अपॉइंट किसने करा? ये तो गायब हो चुका था। इसका तो एक फेल्ड पॉलिटिकल, इसने एक पॉलिटिकल पार्टी भी स्टार्ट करी जो बंद हो गई, फेल हो गई, ये चुनाव में हार गया, विच मीन्स दैट पीपल डिड नॉट वोट फॉर हिम। अचानक किसने इसको बांग्लादेशियों की किस्मत का राजा बना के वहां पे बैठा दिया, राइट। तो अमेरिकन एक हैं, दूसरा है चाइनीज। जब से अमेरिकन ने यह बोला है कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमें चाहिए, जब से शेख हसीना ने मना करा सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए, उसके तख्ता पलट का गेम शुरू हो गया। और ये उसने तख्ता पलट होने से 2-3 महीने पहले बता दिया था कि मेरा तख्ता पलट करने की धमकी दी है लोगों ने, सेंट मार्टिन आइलैंड और मिलिट्री बेस अमेरिका जो बनाना चाहता है, दैट इज द रियल रीजन। इसलिए ही आया। चाइना का जो फैक्टर है, चाइना का फैक्टर क्या है इसमें? चाइना का फैक्टर ये कि चाइना नहीं चाहता कि बिल्कुल उसके सामने, मैंने आपको बोला ना कि ज्योग्राफिकल नेबर्स नहीं है लेकिन नियर नेबर है। नेबरहुड तो वही है यार, नेबरहुड तो वही है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से आप ऐसे आइए, साउथ चाइना सी। क्या चाइना चाहेगा वहां पे इतना बड़ा एक अमेरिकन नेवल प्रेजेंस? चाइना कभी नहीं चाहेगा यार, कभी नहीं चाहेगा। आप अगर शी जिनपिंग की न्यू ईयर वाली स्पीच देखें, उसने डायरेक्टली ताइवान के ऊपर बोला है कि ये रीयूनिफिकेशन होकर रहेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। वो खुली धमकियां दे रहा है, ठीक है। तो ये चाइना का दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है इंडिया का, जिसके साथ 4000 किलोमीटर से ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश का मिलता है। और ये सबसे ज्यादा बांग्लादेश को खलता है, क्योंकि बांग्लादेश जानता है कि भारत के बिना वो पनप नहीं सकता। इसीलिए आर्मी चीफ की जो स्पीच थी वो, इट इज नॉट रीचिंग आउट इन अ फ्रेंडली मैनर। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने फ्रेंडली तरीके से रीच आउट करा है, नहीं, लेकिन व्हाट ही वांट्स टू डू इज गिव न्यूट्रल कमेंट्स, राइट। ना वो प्रो इंडिया कमेंट देगा ना एंटी इंडिया कमेंट देगा, वो बीच का रास्ता इख्तियार करने, क्योंकि ही नोज यार, ही नोज कि यार नदी में रह के ना, बाकी कहावत आपको पता ही है,
तो दोस्तों ये थी मेजर गौरव आर्या की वीडियो और मेजर गौरव आर्या ने बड़ी अच्छी तरीके से बांग्लादेश की गेम समझाई। मोहम्मद यूनिस भी अमेरिका के पिट्ठू है, तो मतलब अमेरिका जितना कहेगा उतना ही मोहम्मद यूनिस करेगा। और वैसे भी दोस्तों बांग्लादेश पाकिस्तान को अपना दोस्त और इंडिया को दुश्मन बताने लगा है, तो लगता है बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ने कसम खा ली है कि दोनों साथ में ही मरेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का हाल तो पहले से भिखारी जैसा है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश को क्या देगा, और बांग्लादेश के पास भी अब कुछ भी नहीं बचा, बांग्लादेश भी IMF के पैर में लेट जाता है। दोस्तों काफ़ी सारे मीडिया हाउस तो कहते हैं कि बांग्लादेश अब इंडिया से दूर और पाकिस्तान के नज़दीक चला गया है, तो इंडिया को नुकसान हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ये दोनों एक ही थे और इंडिया ने ही तोड़ा था। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थी मेजर गौरव आर्या की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।